अनियमित कर्मचारियों से संबंधित एक और महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पूरी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समस्त प्रकार की जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत मेहमान प्रवक्ताओं से संबंधित जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मेहमान प्रवक्ता कई वर्षों से विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनको नियमितीकरण नहीं किया गया है। उसके बावजूद नियमित भर्ती निकाल दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है 10/1/2023 की डेट में। प्रति है संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर। विषय इसमें आपका है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों की सीधी भर्ती की पूर्ति की अनुमति। तो कई वर्षों से कर्मचारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन उनको नियमित नहीं किया गया है। उसके बदले नियमित भर्ती निकाल दी गई है। मेहमान प्रवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे विभागों में। विषयांकित संदर्भित ज्ञापन के निहित प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा निम्नानुसार सहमति व्यक्त की गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पद 1411 पदों में से 1298 पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव पर विभाग को इतनी अधिक संख्या में एक बार में भर्ती करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से भर्ती करने का सुझाव दिया जाता है। और प्रथम चरण में प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त 400 पदों पर सीधी भर्ती की सहमति व्यक्त की जाती है। दूसरा है आपका आदेशानुसार कृपया वित्त विभाग की उपरोक्त सहमति के अनुसार पदों को भरने की कार्रवाई करने का कष्ट करें। तीसरा है इस हेतु वित्त विभाग ने कंप्यूटर क्रमांक दिनांक 5/1/2023 द्वारा सहमति प्रदान की है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार रेखा साहू, अवर सचिव, इनके द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। और छत्तीसगढ़ के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में जो मेहमान प्रवक्ता के रूप में कर्मचारी कार्यरत हैं उनको नियमितीकरण करने के बजाय सीधी भर्ती निकाल दी गई है। इसके संबंध में पूर्व में कई बार पत्राचार किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं नियमितीकरण के लिए यह लेटर लिखा गया था। हम शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में रिक्त प्रशिक्षण अधिकारी के पद के विरुद्ध विगत 10 से 15 वर्षों से यहाँ तक कि 20 वर्षों से भी मेहमान प्रवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मांगी गई अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी में हम नियमितीकरण की सारे मापदंडों को पूर्ण करते हैं। माननीय भूपेश बघेल जी से हम अनियमित कर्मचारियों को नियमित करना चाहती है, मगर प्रशासन हमें अनियमित कर्मचारी ना मानकर हमारे हक और अधिकारों का हनन कर रही है, हमें धोखा दे रही है। विभाग में हमें अगर अनियमित कर्मचारी नहीं मानते हैं तो स्पष्ट कर दें कि हम किस कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं। हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि हमें अनियमित कर्मचारी की श्रेणी में लाते हुए नियमितीकरण करने की प्रक्रिया में शामिल करने की कृपा करें। धन्यवाद। इस प्रकार के पत्र कई बार जारी किए जा चुके हैं मेहमान प्रवक्ताओं के द्वारा, और भी कई बार पत्राचार किया गया है। अंबिका सिंह देव जी के द्वारा भी पत्र जारी किया गया था इन कर्मचारियों के समर्थन में, और इनकी जो मांग है नियमितीकरण की, कई विभागों से नियमितीकरण के संबंध में शासन के द्वारा 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी। इनके द्वारा भी जो निर्धारित योग्यता है पूरी की जाती है, लेकिन इन कर्मचारियों की जानकारी विभाग के द्वारा प्रेषित नहीं की गई है और नियमितीकरण भी नहीं किया जा रहा है। उसके बदले में नियमित भर्ती निकाल दी गई है इस विभाग से। तो अंबिका सिंह देव जी के द्वारा भी पत्र जारी करके बताया गया है। प्रति है माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर, छत्तीसगढ़। विषय है शासकीय ITI महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण सह मानदेय बढ़ाने के संबंध में। तो इन कर्मचारियों का मानदेय भी बहुत कम दिया जाता है। इनका कार्य इनका काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा कार्य लिया जाता है और मानदेय कम दिया जाता है, समतुल्य मानदेय नहीं दिया जा रहा है। तो इनके द्वारा निवेदन किया गया है। आदरणीय विषयांतर्गत निवेदन है कि छत्तीसगढ़ के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अतिथि शिक्षक कई वर्षों से महाविद्यालयों में कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ मेहमान प्रवक्ता कल्याण संघ द्वारा नियमितीकरण एवं वेतनमान में बढ़ोतरी किए जाने हेतु मांग पत्र समक्ष में उपस्थित होकर दिया गया है। मांग पत्र की प्रति मूलतः संलग्न कर प्रेषित है। अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। तो इनके द्वारा भी जो नियमितीकरण सहित और भी मांग है इनकी, उसके समर्थन में पत्र जारी किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और कई वर्षों से विभागों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, 15-20 वर्ष लगातार हो गया है। इसके संबंध में इनके द्वारा कई बार वीडियो भी जारी किया गया है, आप देख सकते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं गिरीश कुमार कश्यप, ITI मेघा धमतरी जिला अध्यक्ष। इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि विभाग द्वारा जो अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मांगी जाती है उसमें
हमारे विभाग द्वारा अनियमित कर्मचारियों की जानकारी को निरंक डालकर भेजी जाती है, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो 5 बिंदुओं में जो जानकारी मांगी है उसमें हम सभी बिंदुओं का पालन करते हैं। तो जितने भी संस्था हैं उन सभी जगह मेहमान प्रवक्ताओं की जो जानकारी है वो निरंक डालकर भेजी जाती है तथा जो नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया में 5 घंटे का नियम है, लेकिन संस्था में हमें 8 घंटे का कार्य कराया जाता है और मानदेय 5 घंटे का ही दिया जाता है। तो इस जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है इससे हम लोग वंचित हो जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जानकारी निरंक भेजी जा रही है। अतः इस वीडियो के माध्यम से यह अनुरोध करता हूँ कि समस्त मेहमान प्रवक्ताओं जो 5 साल 10 साल 9 साल से जो कार्यरत हैं इनकी जानकारी नियमित कर्मचारी में डाल करके भेजी जाए और नियमितीकरण में हम मेहमान प्रवक्ताओं को स्थान दिया जाए। हमारा जो मानदेय है वह महाविद्यालय, स्कूल और जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के मेहमान प्रवक्ताओं से सबसे कम रखा गया है, जो हमारा मानदेय है इसको लेकर के एक वेतन विसंगति और शोषण का शिकार हम लोग हो रहे हैं। अतः इस वीडियो के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि नियमितीकरण की प्रक्रिया में हमें शामिल किया जाए ताकि हमारा भविष्य भी उज्ज्वल हो सके। धन्यवाद। ITI भैरमगढ़ में मेहमान प्रवक्ता के पद पर कार्यरत है। हमारी विभिन्न समस्याएं हैं, जिनमें से कुछ समस्याएं हम बताना चाहेंगे। सबसे पहला, प्रशासन द्वारा मांगी गई जानकारी 5 बिंदु थी, जिसको हम पूरा करते हैं, उसके बावजूद भी विभाग उसको निरंक भेज रहा है। दूसरा, अतिथि शिक्षक का जैसे पॉलिटेक्निक में सम्मानजनक वेतन हुआ है ग्रेड पे के अनुसार, वैसे ही सम्मानजनक वेतन हमें भी मिलना चाहिए। तीसरा हमारा जो मुद्दा है वह है कि अनुभव को एक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। विभिन्न वर्षों से कार्यरत हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो कम से कम मुझे यहाँ पर 8 साल हो गए हैं, बाकी साथी जो दूसरे ITI में हैं उनको 15 से 20 साल हो गए, तो उनको अनुभव को लाभ जरूर मिलना चाहिए। ओके सर। अनियमित कर्मचारी की श्रेणी में हमें विभाग आज तक रख नहीं पाया है, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी भी विभाग की है, क्योंकि उनको खुद को स्वयं को नहीं पता कि हम किस श्रेणी में आते हैं। जबकि विभाग के द्वारा ऐसे कई लेटर है जिसमें हम अंशकालीन मानदेय या फिर दैनिक वेतन भोगी का शब्दों का उच्चारण किया गया है। तो हमें भी एक सम्मानजनक किसी श्रेणी में रखा जाए, जिससे कि हम अपना अधिकार प्राप्त कर सकें।